ये जो सारी बातें आ रही हैं कि जी नाखून उतारे गए और कई घंटे का टॉर्चर हुआ और ये गलत है। ये तो आप बता ही नहीं सकते कि टॉर्चर 3 घंटे हुआ है या 4 घंटे हुआ है। फिर हम देखते हैं उसकी उँगलियाँ टूटी हुई, फिर हम देखते हैं उसकी पसलियाँ जो हैं वो ब्रोकन हैं कि अरशद शरीफ को मर्डर किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आपके पास एक न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। न्यूज़ क्या है कि एक्चुअली मैं जो आपको पहले एक न्यूज़ पता है मैं उससे ज़रा सा डिफरेंट बात कर रहा हूँ, मैं यही कह सकता हूँ। और वो है अरशद शरीफ की बेईमाना कत्ल के ऊपर, अरशद शरीफ के मर्डर के ऊपर और अरशद शरीफ की जो सो कॉल्ड टॉर्चर की बातें आ रही हैं उनके ऊपर। और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो भी मैंने आपको थोड़ी सी क्लियर करनी है। ये इससे बड़ी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है और यहाँ पे अब जो हमारी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसको जिस तरह से लेकर लोग बता रहे हैं मीडिया के ऊपर और जगहों पे, वो गालिबन पूरी तरह सही बात नहीं है, उसमें कई लूप। अब आपको मैं बता देता हूँ और अगर आपके कोई फैमिली में डॉक्टर्स हैं, आपकी फैमिली में कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे अगर आपके कोई दोस्त डॉक्टर्स वगैरह हैं या आप गूगल आपके पास अवेलेबल है आपके फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे, आप उस पे जाके देखते हैं, तो जो बातें मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं बड़ी बेसिक सी बातें बताने लगा हूँ। आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो सारी बातें आ रही हैं कि जी नाखून उतारे गए और कई घंटे का टॉर्चर हुआ, इन सारी बातों में कोई जवाज़ नहीं है और ये गलत है। और जो है इसमें व्हाई इज़ इट दैट दे आर सेइंग दैट, उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ वो कर लीजिएगा। देखिए हमने अरसे दराज से इन्वेस्टिगेटिव शोज़ कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम जो है हम जब कोई ख़बर आती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम उसके ऊपर फिर हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हमें एजुकेट करें। देखिए हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग हर चीज़ के एक्सपर्ट्स नहीं हो सकते और हमारी जो एक्सपर्टीज़ होती है वो लिमिटेड रिसर्च तक होती है और ये बात आपको समझनी चाहिए। मसलन अब यहाँ पे मेडिकल एविडेंस की बात हो रही है तो मैं डॉक्टर तो नहीं बन गया या हर वो एंकर जो एंकर है वो डॉक्टर तो नहीं है। तो हम अ, उन लोगों पे डिपेंड करते हैं कि जिनको हम समझते हैं कि इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और वो हमें आके एडवाइस कर रहे होते हैं। तो अब जब ये पहले दिन ये रिपोर्ट आई और मैं भी बहुत उस दिन मुझे रंज था, मुझे गम था। आपको जब एक आदमी से आपका ताल्लुक़ होता है, एक आदमी से आपकी अज़ीज़दारी होती है, तो आपको तकलीफ़ होती है फिर ऐसी बातें सुन के। और मैं ये सोच रहा था रात को कि यार टॉर्चर क्यों किया उसको किसी ने? उसका क्या मोटिव हो सकता है? और फिर मैं ट्वीट्स देख रहा था कि जी उसको 3 से 4 घंटे टॉर्चर किया गया। तो फिर मैंने लोगों से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। क्योंकि ये जो एक पॉइंट है ना कि 3 से 4 घंटे टॉर्चर किया गया, ये एक बड़ा इंट्रीगिंग पॉइंट था मेरे लिए। और इसको जब मैंने प्रोब करना शुरू किया तो मुझे ये पता चला और तमाम गूगल के ऊपर भी रिसर्च करके डॉक्टर्स से ऊपर पूछ के, जो लोग फोरेंसिक करते हैं उन लोगों से पूछ के, पंजाब फोरेंसिक बोर्ड जो है, इधर एक दो मेरे दोस्त हैं उनसे पूछ के कि ये तो आप बता ही नहीं सकते कि टॉर्चर 3 घंटे हुआ है या 3.5 घंटे हुआ है या 4 घंटे हुआ है। ये तो आप एक असेस कर रहे हैं। खुदा न खास्ता आपने किसी के नाखून उतारने हो, आप 10 मिनट में भी उतार सकते हैं और वो तकलीफ़ अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे। या आपने किसी की उँगलियाँ तोड़नी हो तो वो 5 मिनट में भी टूट सकती हैं। उसके लिए 3 घंटे का पीरियड या 5 घंटे का पीरियड या 1 घंटे का पीरियड, ये कौन डिटर्मिन करेगा? तो पहले तो इस एरिया को अपने माइंड से निकाल दें। ये एक सेल्फ कंसीव टाइमिंग है, इसका मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाते हैं बात के उसके जो नाखून उतरे हुए हैं उसकी उंगलियों से और उसकी कुछ उंगलियां टूटी हुई हैं, उसकी रिब्स भी फ्रैक्चर्ड हैं और ये पहली ऑटोप्सी में नहीं कवर हुआ। हो क्या रहा है कि 2 ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हैं, एक वो है जो कीनिया के अंदर हुई है और एक वो जो पिम्स इस्लामाबाद में हुई है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। अच्छा, पिम्स का जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं कि जिन्होंने उसको ऑटोप्सी की, तो उसमें ऐसे लोग भी हैं कि जिनका पैथोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है।
अब ठीक है, नॉर्मल डेथ के कोर्स में तो एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो असिस्ट कर सकता है और उसकी लैब में जाके वो मेडिकल रिपोर्ट के लिए या फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए। लेकिन जब क्रिमिनल केस होता है तो शायद उसकी वो काबिलियत नहीं है, शायद उसकी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो उसमें जाके जो क्वेश्चनेबल एरियाज़ हैं, जिनके ऊपर सवालिया निशान हो सकता है कि वो उसकी नज़र से गुजरे और वो उनको इग्नोर हो सकता है कर दे। और एग्जैक्टली यहाँ पे यही हुआ क्या कि दो रिपोर्ट्स जो हैं कीनिया की और पाकिस्तान की, हम सारों ने वो रिपोर्ट्स देखी हैं। हम में से किसी ने उनको डिटेल से पढ़ा नहीं है। हमने उनके ऊपर हमने तकलीफ़ नहीं की कि हम उसकी एक एक जुमले को पढ़ने की कोशिश करें, ख़ास तौर पे अगर मैंने प्रोग्राम करना है तो हमारा भी कसूर है, हमारी भी गलती है उसमें। अब कीनिया की रिपोर्ट जो है वो उसका एक रीज़न था, उन्होंने जिस तरह की ऑटोप्सी की और जो वजह थी वो क्या थी कि ये उनको पता था कि बॉडी जो है कीनिया से निकल जानी है और वो पाकिस्तान आ जाएगी और यहाँ पे उसका बैरियल हो जाएगा। और एक क्रिमिनल केस है, एक मर्डर का केस इन्वेस्टिगेट हो रहा था। तो अगर कल को अदालत में कोई जाके कहता है कि ये उसका डीएनए नहीं, ये उसका वो नहीं, व्हाटएवर, या कोई भी और ऑब्जेक्शन करता है, तो उनको कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स चाहिए वो चीज़ें प्रूव करने के लिए। तो अगर आप बड़े गौर से कीनिया की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसको जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उंगलियों के नाखून, 3 या 4 उंगलियों के नाखून उन्होंने खुद उतारे हैं उन्होंने, और उनके सैंपल्स उन्होंने रखे अपने पास टिश्यू के तौर पे, स्किन टिश्यू के तौर पे। कुछ उन्होंने जिस्म के हिस्से से स्किन भी काटी और उसको भी उन्होंने रखा। फिर उन्होंने किडनी का पोर्शन जो है उसको भी उन्होंने काट के अपनी वहाँ पे स्टोर किया और लिवर का भी पोर्शन उन्होंने काटा। अब ये सारा जो है उनकी एक मेडिकल रिक्वायरमेंट है या मेडिकल लीगल रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। अब यहाँ पे आती है बॉडी और यहाँ पे हम जब उसको एग्जामिनेशन करना शुरू होते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जी उसके तो उंगलियों के नाखून उतरे हुए, तो सडनली हमारी तो परेशानी का आलम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी उंगलियाँ टूटी हुई हैं, फिर हम देखते हैं उसकी पसलियाँ जो हैं वो ब्रोकन हैं। तो ये क्या हो रहा है कि जिसको मारा गया, पीटा गया, ये वो। और वो जो पिछली रिपोर्ट है उसको हमने नहीं पढ़ा। अब होता क्या है, उसको जो एक गोली तो लगी सर पे बेचारे को और दूसरी गोली लगी उसके सीने पे। गालिबन वो उसकी कॉलर बोन को भी उसने फ्रैक्चर किया और वो लंग को उसने पंक्चर किया और जो वजह डेथ लिखी हुई है फाइनली वो लंग में गोली लगने की वजह से हुई उसकी। अब जब फोरेंसिक रिपोर्ट हो रहा होता है, जब ऑटोप्सी हो रही होती है, तो याद रखें वो एक लिविंग पर्सन से नहीं डील कर रहे, यानी कोई जिंदा नहीं है वो जिसको वो डॉक्टर्स जिसका ऑटोप्सी कर रहे हैं या जिसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब उन्होंने पंक्चर्ड एरिया तक पहुंचना है, जैसे लंग है या अगर हार्ट हो उसमें कुछ हुआ हो या लगी हो, तो रिब्स को तोड़ा जाता है, रिब केज को तोड़ा जाता है या उसको फ्रैक्चर किया जाता है या उसको काटा जाता है सॉ के साथ, आरी के साथ। और इसीलिए बहुत से लोग जो इनकार कर देते हैं कि हमारे प्यारों का पोस्टमार्टम ना किया जाए, उसकी एक वजह यही है कि वो कहते हैं कि जी ये बॉडी की बेहुरमती होगी तो आप ये पोस्टमार्टम मत करें, क्योंकि उसमें बाकायदा रिब्स को या रिब केज को तोड़ते हैं। तो अब वो उन्होंने उसमें से निकाला, उसमें से जो भी उन्होंने लेना था एविडेंस वगैरह उन्होंने लिया, अब वो बॉडी यहाँ पे आ गई। इसी तरह जो स्कार्स हैं, वो स्कार्स जो हैं वो ऑटोप्सी के स्कार्स भी हो सकते हैं और गालिबन वही हैं। तो यहाँ पे जब आई तो उसके नाखून भी उतरे हुए, उसकी रिब्स भी फ्रैक्चर्ड, उसकी बॉडी पे भी स्कार्स, और हर तरह की हमारी जो है वो थ्योरीज उस पर काम करना शुरू हो गई। और ऊपर से सोने पे सुहागा, हमारे बोर्ड में कुछ जितने भी लोग हैं उनमें ज़्यादा कोई पैथोलॉजिस्ट तो है नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह हैं। ये फ़ारूक कमाल टाइप जैसे लोगों को मैंने देखा उसमें, ये मेरा गेस वर्क है। और इन्होंने पिछली रिपोर्ट को इन्होंने एग्जामिन नहीं किया कि उन्होंने कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स और पोर्शंस जो थे वो रिटेन किए कीनिया में।
वरना आप कल को आपके पास खबर आती है कि जी उसकी किडनी का भी एक पीस जो है वो गायब है, तो खुदा न खास्ता इसका ये मतलब नहीं कि किसी ने उसका गुर्दा निकाल के बेच दिया और ये कर दिया वो कर दिया, ये स्टोरी नहीं उसमें से बना सकती। दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे इन अ नटशेल, मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो ये है कि अरशद शरीफ को मर्डर किया गया। अरशद शरीफ को ब्रूटली पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मर्डर किया गया। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई बहस नहीं है। किसने किया, क्यों किया, वो तो एक बात की बहस है, लेकिन मर्डर है, वो एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि इतनी क्लोज रेंज से उसको गोली लगी, मैं उस वजह से कह रहा हूँ। दूसरा ये है कि उसको मर्डर से पहले टॉर्चर की जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके पास, ये सारी इल फाउंडेड है, उसको टॉर्चर नहीं हुआ। और जो शख्स ये समझता है कि उसको टॉर्चर करके गाड़ी में डाला गया, ये वो फिर उसका एविडेंस खुद ही लेके आए कि उसको कैसे पता चला, क्योंकि मेडिकल साइंस इससे कासिर है ये बताने पे कि 3 घंटे टॉर्चर हुआ है कि 4 घंटे हुआ है कि 5 घंटे हुआ है या 1 घंटा हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये रिपोर्ट जब आई और उसके ऊपर जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए, उससे घर वालों को बहुत तकलीफ़ होगी और बहुत ज़्यादा उनको उनकी नींद भी ख़राब हुई होगी। उससे उसके चाहने वालों को, उसके प्यारों को, उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। सो आई होप ये जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ, इससे उनको समझ आ जाएगा कि वो नहीं हुआ जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं, वो नहीं हुआ उनके साथ। और ये किसका फ़ायदा हो सकता था? ये उन लोगों का फ़ायदा हो सकता है ये बात मशहूर करने में कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को या इदारों को टारगेट करना चाहते हैं कि जी और अरशद शरीफ वीडियो पे काम कर रहे थे, अरशद शरीफ कोई फिल्म बना रहे थे, इसलिए उनको को टॉर्चर किया गया होगा, वो निकालने के लिए। ये सारी गलत बात है, मैं इससे ज़्यादा इस पर नहीं कहूँगा। हाँ, जहाँ पे अरशद शरीफ थे, जिस फायरिंग रेंज में थे, उसके ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से ब्लैक वाटर वालों ने उसको रखा हुआ था, उनके पास उसका चार्ज था। अरशद शरीफ वहाँ उनके साथ भी रहे हैं, 10-12 गोरे अमेरिकन भी वहाँ पे थे, ये नौकरों ने भी वहाँ के टेस्टिफाई किया। जिस दिन उनका मर्डर हुआ उसी दिन वो ब्लैक वाटर वाले जो थे वो उन्होंने वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया और वो वहाँ से निकल गए। सो ऑब्वियसली देयर इज़ मच मोर टू देन व्हाट मीट्स द आई। तो इसको हमें प्रूव तो करना है, हुकूमत को प्रूव करना है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिंग जो GIT बनी हुई है उसको भी इसको प्रूव करना है। लेकिन मेरा और आपका काम ये है कि हम इसके मतलब कोई ऐसी फेक खबरें ना फैलाएं कि जिससे घर वालों को और उसके चाहने वालों को और बच्चों को मज़ीद तकलीफ़ हो। ऑलरेडी उनकी दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई है, हमें उसको मज़ीद उसमें अंधेरे करने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी गलत, वो भी झूठ। तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि ये जो टॉर्चर की बातें अरशद शरीफ के ऊपर ये गलत है। उसका नाखून उतारने की, उसकी उंगलियां तोड़ने की, उसकी पसलियां तोड़ने की जितनी ये बातें हैं ये गलत है, दे इल फाउंडेड। और अगर कोई ऐसी रिपोर्ट देता है या आर्गूमेंट करता है तो प्लीज़ ये वीलॉग उससे ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।